नमस्कार साथियों, मैं मुकेश बीचर, एसएचएस मेमोरियल स्कूल फूडसेंट। आज हम चर्चा करेंगे। आज मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि पिछले 20 से 25 सालों में कितना बदलाव आया है। पहले बच्चे स्कूल में पैदल जाया करते थे, उसके बाद में बच्चे कुछ दूरी पर जाकर व्हीकल्स में जाने लगे, और अब एक परंपरा ये बन गई कि घर के गेट से बच्चे को स्कूल में लेकर जाया जाए। बिल्कुल अच्छी बात है, केयरिंग करनी चाहिए और केयरिंग हुई भी है, और लगभग बच्चे बहुत नज़दीक से स्कूल की बसों में बैठने लग गए। लेकिन क्या आपने इसके बाद में एक दूसरी बात की ओर सोचा कि बच्चों का जो फिजिकल हेल्थ है, जो उनकी शारीरिक बनावट है या शारीरिक जो दक्षता है, उसमें कितनी गिरावट आई है। आज बच्चा थोड़ा सा अगर धूप में चला जाए तो उसको वो बीमार हो जाता है, थोड़ी सी ठंड ज़्यादा पड़ जाए तो बच्चा बीमार हो जाता है। यानी दिक्कत कहाँ आई है, प्रॉब्लम कहाँ हुई है? प्रॉब्लम यहाँ हुई है कि हमने हमारे बच्चों को ऐसा माहौल देना प्रारंभ कर दिया है कि वो विपरीत परिस्थितियों से लड़ नहीं सकते, और विपरीत परिस्थितियों से लड़ नहीं सकते तो आप कल्पना करिए कि फिर उनका भविष्य किस प्रकार का हो सकता है। आपने पिछले दिनों कोरोना को देखा था, एक ऐसी विपरीत परिस्थितियां तो शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी। कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई, कितने लोग बेरोजगार हुए, कितने लोगों ने क्या पता अपने जो भी व्यवसाय था वो व्यवसाय उनके बंद हो गए। यहाँ हमें सोचना ये है कि हमें हमारे बच्चों को मजबूत बनाना है या फिर हमें हमारे बच्चों को केवल और केवल सुविधा युक्त बनाना है। आज अगर बच्चे की सुविधाएं नहीं है बच्चे के पास, तो बच्चा कुछ कर नहीं पा रहा है। अगर मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ आदमी हूं, मैं शिक्षा की बात करूंगा कि बच्चों को अगर आप छोटे से जोड़ डाल के देते हो, जहां पुराने जमाने में हम भी पढ़ते थे, हमें भी हमारे गुरुजी पढ़ाते थे, सबसे बड़ी जो स्ट्रॉन्ग हमारी जो सबसे बड़ी ताकत होती थी, वो ताकत होती थी कि हमें जोड़ बाकी गुणा भाग, हमें किताब पढ़ना, ये सबसे पहले मस्ट होते थी। इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता था ये काम। लेकिन आज क्या कर दिया, सिखाए जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा कि जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं सिखाए जा रहे, लेकिन जो शार्पनेस है, जो उनकी तीव्रता थी, जो उनकी इंटेंसिटी थी, जो उनका काम करने की लगन थी, वो कितनी कम हुई है। क्योंकि बच्चा जैसे ही कोई जोड़ आता है कैलकुलेटर लेके बैठ जाता है। आप सुविधाएं दीजिए, लेकिन उन सुविधाओं का उपयोग तब होने दीजिए जब वो अंतिम स्थिति पर चला जाए कि साहब अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, अब हमें उन सुविधाओं का उपयोग करना है। आपसे मेरा निवेदन है कि बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य बनाने के लिए उन्हें पैदल चलने दीजिए, उन्हें शारीरिक श्रम करने दीजिए, उन्हें थोड़ी दूर धूप में पकने दीजिए। धूप में जाने से बच्चा कमजोर नहीं होगा। उन्हें मानसिक विकास करने के लिए उन्हें एक्सरसाइज करने दीजिए। उन्हें जोड़ बाकी गुणा भाग, उनको ये बोलिए कि आप अपनी गणित को अपने स्तर के ऊपर सुधारिए। आप इन छुट्टियों में काम ये कोशिश करिए कि आपको पर डे किलोमीटर 1, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चलना है। मैं अक्सर देखता हूँ, ये मैं नहीं कहता कि मेरे घर नहीं होता है, मेरे घर भी होता होगा, सबके घर पे होता है। छुट्टी होती है, अरे बच्चा सो रहा है यार, सोने दो। ये गलत आदत डाल रहे हैं आप। बच्चों को आप सुबह 4 बजे 5 बजे उठने की आदत डालिए कि वो सुबह 4 बजे उठे, 5 बजे उठे, उसके बाद में फिजिकल एक्सरसाइज करें, उसके बाद में वो बाकी जो मेंटली एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज करें। तभी आपका बच्चा ताकतवर बनेगा। और अपने बच्चों में ये जो छोटी छोटी कमियां हैं, आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। पुराने ज़माने की ओर चलते हैं। पुराने ज़माने में राजा महाराजा होते थे। राजा महाराजाओं के पास तो आज बहुत, जो हमारे पास सुख सुविधाएं नहीं थी, वो उस ज़माने में उनके पास सुख सुविधाएं होती थी। बढ़िया महल, बढ़िया नौकर चाकर, और आज तो हमारे सामने फिर भी कोई बोलने की हिम्मत करता है। लेकिन क्या उन राजा महाराजाओं के सामने कोई बोलने की हिम्मत कर पाता था? नहीं। लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाया करते थे। उस गुरुकुल की पद्धतियां किस प्रकार की थी, आप कल्पना करिए। उस गुरुकुल की पद्धति किस प्रकार की थी? जमीन पे सोना,
पूरे जो गांव था उस गांव से आटा लाकर आटा खाना बनाकर खाना, उसके बाद में टीचर्स के प्रति वो श्रद्धा रखना। ऐसा क्यों होता था? क्या उन राजा महाराजाओं के पास इतना सामान नहीं था? क्या आज जो लोग कहते हैं कि हम तो पैसों से तोलते हैं, हमारे तो हम तो पैसे देते हैं, क्या कमी थी उनके पास? अरे जिनके पास ही पूरा का पूरा जहान था, आज तो आपके पास इतनी जमीन नहीं होगी जितनी जमीन उनके पास थी। उनके जैसे महल, आज आप अपनी कितनी करोड़पति हो, आप वैसे महल नहीं बना सकते। क्या आप कुंभलगढ़ का किला बना सकते हैं? आप नहीं बना सकते। लेकिन फिर भी वो राजा महाराजा अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाया करते थे। और गुरुकुल की जो स्थितियां थी, मैं नहीं कहता, देखो समय के साथ बदलाव होना चाहिए, हमें अपग्रेड होना चाहिए, ये अलग चीज है, वो एक अलग दिशा में है। लेकिन मेरा मूल अर्थ समझिएगा, वो इसलिए करा करते थे कि उस बच्चे को जो कल को राजा बनेगा, राजकुमार है वो कल को राजा बनेगा, उसे उन परिस्थितियों का आभास होना चाहिए कि इंसान में किस किस बात की कमी हो सकती है, इंसान की किस किस प्रकार की तकलीफ हो सकती है। आज हमारे जो राजनेता होते हैं वो ऐसे ही तो ऊपर से आते हैं, अब उन्हें क्या पता हमारे किस प्रकार की परिस्थितियां आती हैं। तो ये बड़ी चीजें हैं। इसलिए आपसे निवेदन है मेरा कि आप अपने बच्चों को शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम करवाइए। केवल और केवल किताबी कीड़ा बनाने को छोड़िए, थोड़ी देर उन्हें धूप सेकने दीजिए, सुबह उन्हें खेलने दीजिए, शाम को उन्हें खेलने दीजिए। अब छुट्टियां हैं, छुट्टियों के 1-1.5 महीने का टाइम है। इस 1-1.5 महीने में बच्चों को मोबाइल से दूर कर दें, पहली बात। दूसरी बात, उन्हें पर डे एक्सरसाइज करने दें। और तीसरी बात, उन्हें पर डे आप इस तरीके की एक्टिविटीज करवाएं कि उनकी जो मैथ्स की शार्पनेस है, देखिए गणित है, वो गणित के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, ये वास्तविकता है, ये सत्य है, इसको कोई तो नकार नहीं सकता। इसलिए उन्हें वो गणित की जो स्पीड है कि 8 को 6 से गुणा करते हैं कितना आता है, तो बच्चा तुरंत प्रभाव से 48 बोले, वो उतनी ताकत उन्हें दीजिए, तभी आपका बच्चा सक्सेस होगा, आप अच्छे रहेंगे, समाज अच्छा रहेगा, सब अच्छे रहेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को थोड़ा सा पैदल चलने दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में हम फिर किसी मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।